हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, चैप्टर्स तो अब सारे कंप्लीट हो चुके हैं और पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स करे हुए हैं लर्नर बी पर, बट वहाँ पे राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो अब हम ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पेज नंबर 77 पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। तो जॉइंट्स क्या करते हैं, हम आंसर्स देख लेते हैं डायरेक्ट। जॉइंट्स जो होते हैं हमारी हड्डियों में, वो बॉडी की मूवमेंट में, हिलने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो कैसे बना है, हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, बोन्स और कार्टिलेज, तो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के स्केलेटन बनता है। नेक्स्ट है, बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंज जॉइंट। तो बोन्स जो होती है ना, हमारी हड्डियां हमारी कोहनी पे, वो कैसे जॉइन होती हैं, हिंज जॉइंट से। हिंज जॉइंट से हमारी बोन्स और एल्बो जॉइन होती हैं। नेक्स्ट है, द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। तो कंट्रैक्शन मतलब आप अगर बोन को पीछे खींचते हैं, वो क्या होता है, मसल्स को, द कंट्रैक्शन ऑफ मसल जब कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उससे बोन्स खिंच जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। तो मूवमेंट मतलब चलना, मूव करना, क्या सारे के सारे एनिमल्स का बिल्कुल सेम होता है? तो ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, तो गलत बात है, बोन्स हार्ड होती हैं कार्टिलेज से, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। फिंगर बोन्स में क्या जॉइंट्स नहीं होते? होते हैं जॉइंट्स। कोई भी चीज़ अगर आप उसको मोड़ पा रहे हैं, मोड़ करके मूव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें जॉइंट्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स। डी है, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। तो हमारे आगे वाली जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था ना, था कि हाथ के आगे वाला पार्ट फोर होता है ना, तो फोर आर्म की जो बोन्स होती हैं, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, एक ही तो बोन होती है, दो होती तो शायद, हाँ सॉरी, फोर आर्म्स में दो बोन ही तो होती हैं, तभी तो इजीली हम लोग उसको मतलब स्टेबल रहता है हाथ, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोचेस हैव आउटर स्केलेटन। तो आउटर स्केलेटन होता है कॉकरोचेस का, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कॉलम्स को मैच करना है, तो हमने आमने सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, अपर जॉ इज एन मूवेबल जॉइंट। तो हमारा जो जॉइंट जॉ होता है वो इमूवेबल होता है। तो देखिए क्या है ना, ऊपर पार्ट वाला, जैसे कि हमारा ये मुंह है, ठीक है, ये वाला इतना वाला पार्ट आप थोड़ा ना मूव कर पाते हैं, जो आपका लोअर जॉ है यही तो मूव कर पाते हैं, है ना, तो अपर जॉ इमूवेबल होता है। और फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी हैव फिन्स ऑन द बॉडी। तो ये फिशेस का ही हो गया। देखिए, अपर जॉ का ये थोड़ा सा जुड़ गया है, अपर जॉ इमूवेबल होता है, फिशेस की बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन होती है और उनकी बॉडी पे फिन्स अवेलेबल होते हैं। रिब्स जो हैं वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, जो रिब्स होती हैं ऐसे करके, क्या से ऐसे ऐसे करके होता है ना, हड्डी का ढांचा पूरा कवर करता है, तो रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं। स्नेल हैज़ वेरी स्लो मूवमेंट। तो स्नेल जो है बहुत ही धीरे चलते हैं। और ये देखिए, कॉकरोच हैज़ आउटर स्केलेटन कैन फ्लाई इन द एयर। तो कॉकरोच यहाँ थोड़ा सा पास हो गया है, यहाँ से देखिए, कॉकरोच हैज़ आउटर स्केलेटन कैन फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेस का बाहर वाला स्केलेटन होता है और वो हवा में फ्लाई कर सकते हैं। स्नेल जो है काफ़ी स्लो होते हैं। रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। फिशेस फिशेस जो होती हैं उनकी बॉडी ऐसी होती है स्ट्रिंगलाइन और उनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो देखिए, इसका आंसर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ अ मूवेबल जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं उन जॉइंट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ अ बोन दैट हैज़ अ राउंड हेड। तो इसमें जो बोन होती है ना, वो ऐसी गोल सा हेड होता है उसका, विच फिट्स इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो मतलब इस तरीके से ना दो बोन्स जुड़ी होती है। इसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होता है ना, कि एक सॉकेट होता है जैसे कि इसमें कुछ घुस सके। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो मूवेबल होता है और उसमें बोन होती है और उसमें मतलब कप जैसी, ऐसा गोल सा कप जैसी डिप्रेशन, गड्ढा सा होता है जिसमें दूसरी बोन आकर के फंस सकती है। दिस हेल्प्स द बोन टू रोटेट फ्रीली। इसकी वजह से ये हमारा हाथ जो है उसमें बॉल सॉकेट जॉइंट जैसे पैर है, आराम से, हमारा जो हिप वाला है, हिप जॉइंट है, बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, और हमारे जो शोल्डर्स हैं वो बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो वहाँ पर बॉल सॉकेट जॉइंट होता है और आराम से देखिए ऐसा हॉलो होता है ना हिप पे, यहाँ पे इस तरीके से फिर पैर आता है, तो इसमें सॉकेट फिट होता है, तो आसानी से वो मूव कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। स्कल, कौन सी स्कल बोन मूवेबल होती है? तो
मैंडिबल बोन विच फॉर्म्स द लोअर जॉ इज़ द ओनली स्कल बोन दैट इज़ मूवेबल। स्कल मतलब हमारा जो स्कल होता है, फिर हमारा मुंह तक जो पार्ट आता है उसका सिर्फ नीचे वाला हमारा मुंह वाला जो पार्ट होता है स्कल बोन का, पूरा पूरा मुंह हमारा जो स्कल बोन में पार्ट होता है ना, स्कल बोन का पार्ट होता है हमारा पूरा फेस और हमारा हेड। तो इसकी जो मैंडिबल बोन होती है, जो मुंह वाली बोन होती है, जो लोअर जॉ को हम कहते हैं, वही और सिर्फ मूवेबल होती है, इसकी वजह से तो हम बोल पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारी जो एल्बो है वो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं होती है? तो देखिए द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट। एल्बो जो है उसमें कौन सा जॉइंट है? हमारी एल्बो में हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। तो जो हिंज जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट से हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स। तो जो हिंज जॉइंट है हमारी एल्बो में, हमारे कोहनी में प्रेजेंट है, उससे सिर्फ हमारी कोहनी आगे तक जाती है, पीछे आप उसको पीछे नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो यही कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के सारे कवर हो गए हैं। अब इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चन आंसर्स हम जल्दी ही यहाँ पर कवर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।